हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं बहुपत्नी योग की। कई बार एक से अधिक हमारे विवाह होते हैं। क्यों होते हैं? क्या ये संकेत हमारे हाथ में मिलते हैं या हमारी कुंडली में मिलते हैं? ये सारी चर्चा आज के इस अंक में होने वाली है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ हम आपको और बतावें, कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व है, वो भी मैं कार्यक्रम के अंत में कुछ ना कुछ बताऊंगा, उसे आप सुन लीजिएगा। आइए आज का पंचांग देखें। 31 जनवरी सन 2022, दिन सोमवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। 2022 शुरू हुआ, कैसे 31 दिन बीत गए पता भी नहीं लगा, है ना। ऐसे ही 2022 चला जाएगा। मतलब हमें कुछ ना कुछ जीवन में श्रेष्ठ करना चाहिए ताकि हमारे पल बीतें तो हमें लगे कि हमने कुछ किया है। अब देखो, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुपत्नी योग क्या होता है। कई बार एक व्यक्ति की 4-4 शादियाँ तक हो जाती हैं, 3-3 भी शादियाँ हो जाती हैं, 2-2 भी हो जाती हैं। तो उसका क्या तात्पर्य है? क्या ये संकेत हमारी हथेली में मौजूद होते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। ये इंसान की हथेली है और हथेली में लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ पर कुछ मैरिज लाइन होती है। किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3। ऐसे आपकी जन्म पत्रिका का सप्तम भाव, ये आपकी जन्म पत्रिका है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका हो, उसका सप्तम भाव उसके विवाह का स्थान होता है। सप्तम भाव, जहाँ ये तीर का निशान जा रहा है, एरो का निशान, ये विवाह का होता है। अब सप्तम भाव की स्थिति में किस प्रकार के ग्रह हैं? यदि सप्तम भाव की स्थिति में 2 ग्रह विपरीत बैठे हों, विपरीत कैसे? मंगल हो, राहु हो, शनि हो, चंद्र हो, शनि हो, सूर्य हो, या आपस में दृष्ट ऐसे विपरीत ग्रह हों, तो कई बार ये योग व्यक्ति का या तो विवाह नहीं होने देगा, और यदि विवाह होगा भी तो उस व्यक्ति के विवाह खंडित होंगे। हथेली में बताता हूँ मैं आपको। ये आपकी हाथ की रेखाएं हैं, ये मैरिज लाइन है। मैरिज लाइन अगर किसी व्यक्ति की ऐसे घूमती हो और उसमें से कुछ छोटी छोटी शाखाएं फूटती हों, और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति की हृदय रेखा, हार्ट लाइन, हृदय रेखा कहाँ होती है? ये आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, इससे ऊपर हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा में बाल जैसे धागे निकले हों, या उसमें दीपा आकृति बनी हो, और मैरिज लाइन जैसी बताई वैसी हो, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के 2 या 3, 4 विवाह तक भी उस व्यक्ति के हो सकते हैं, होकर के खंडित हो सकते हैं। ये बहुपत्नी योग होता है। और कई ऐसी मिसालें भी हैं, आज भी हैं, जिनके घर में मतलब 2-2 शादियाँ उन्होंने की हैं, तो 2-2 पत्नियां साथ रहती हैं। ऐसा यदा कदा आपने भी कई जगह स्थानों पर सुना हो, देखा हो। तो या हम प्राचीन समय में जाएं, पुराने राजा महाराजा कहते थे ना, 4 रानियां, 5 रानियां, ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये योग होता है, इसे आप नकार नहीं सकते, ये योग होता है। अब एक योग और मैं आपको बताता हूँ। आपकी हथेली यहाँ से चपटी सी हो, ये चपटापन सा हो, और चपटेपन के साथ साथ आपकी हृदय रेखा संकुचित हो, छोटी हो। आपकी मस्तिष्क रेखा आगे जाकर के 3-4 फाकों में बंटती हो, माइंड लाइन जिसको हम कहते हैं, और आपके मणिबंध बिल्कुल खंडित हों, और साथ में राहु दूषित हों। अब ये सब पहचान होती है साहब। बहुत लोग खुश हो रहे होंगे कि हम अपना हाथ देखें, है ना। तो भाई हर चीज़ देखो भाई, ऐसा नहीं होता। सब
व्यक्ति जैसे कर्म करवा करके आता है, जैसा कर्मफल लेकर के आता है, वैसा कर्मफल उसे प्राप्त होता है। ये योग हो, ऐसी स्थिति हो, तो भी कई बार हमने देखा है 2-2, 3-3 विवाह उस व्यक्ति के होते हैं, और कई बार 2-2, 3-3 उसने घर बसाए हुए भी होते हैं। कई बार अब किसी व्यक्ति का ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा संकुचित है, टूटी फटी है, या उसमें से बहुत सारे रेशे रेशे से निकले हुए हैं, जैसे मूली गाजर में से होते हैं, और उसकी जो मैरिज लाइन है, डबल मैरिज लाइन हमें कहीं ना कहीं नज़र आती हैं, और डबल मैरिज लाइन के साथ साथ उसकी हथेली में, वो चीज़ मैं आपको पूर्णतः बताना नहीं चाह रहा हूँ, वो 7 जो मुख्य रेखाएं, वैसे 8 मुख्य रेखाएं होती हैं, लेकिन उसमें से आप 3 ही मान लो, 7 भी छोड़ो, 3 मान लो। 3 में से हृदय, मस्तिष्क, और मस्तिष्क के साथ साथ उसके साथ में यहाँ बुध पर एक रेखा होती है। वो स्थिति यदि किसी के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति एक शादी हिडन करता है, छिपी हुई शादी करता है। यानी कि एक संसार में रहते हुए भी, पत्नी के संग रहते हुए भी, वो अन्यथा किसी स्थान पर अपना घर बसाता है, और वो उसको भरसक प्रयास करता है उस चीज़ को छिपाने का। तो ये सब संकेत हैं, और किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक होता है तलाक योग, कि एक व्यक्ति का तलाक क्यों होता है। वैसे तो क्यों का कारण उस व्यक्ति को भी मालूम होता है, लेकिन आपकी हथेली में भी ऐसे कारण छिपे होते हैं कि जिनसे आप जान सकते हैं इस व्यक्ति का तलाक क्यों हुआ। इंसान के हाथ में इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई आपको पकड़ना चाहे 2 मिनट में आपको पकड़ सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी कैसी सोच है, आपके हृदय में क्या है, आप अंदर क्या हैं और आप बाहर क्या हैं। हमारे ब्लड से देखो ना, खून सबका कैसा है, लाल है ना, सबका खून लाल है, लेकिन उस खून से सबकी बीमारियां अलग अलग पकड़ी जाती हैं। एक खून से कितने सारे टेस्ट हो जाते हैं। ऐसी रेखाएं आपको देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन सबकी रेखाएं, ये तो आपने को मालूम है, सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। तो ये आपकी रेखाएं बहुत कुछ बयां करती हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आज भी बहुत सारे सरकारी दस्तावेज पर अंगूठे की छाप लगवाई जाती है। तो देखो भाई, हाथ की रेखाओं में बहुत ताकत है। जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं ना हो, डेट ऑफ बर्थ में या समय में कन्फ्यूज़न हो, तो आप किसी भी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाएं। ये तो चलो आज बहु पत्नी की बात हमने की आपसे, कि ऐसा भी हथेली में ही होता है। इंसान कुछ नहीं करता, कई बार उसका भाग्य, उसकी प्रारब्ध का उसके साथ खेल खेला जाता है, और इस प्रकार से वो सब चीज़ें उसके साथ घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ फिर बुरा होता है। नेकी करने का प्रयास करता है, फिर उसके अंदर बुराई निकलती है। धन जोड़ने का प्रयास करता है, नहीं जोड़ पाता। शरीर अच्छा रखने का प्रयास करता है, नहीं अच्छा रह पाता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज्योतिष उसके लिए एक सहायक सिद्ध होती है। एज ए फ्रेंड कहीं ना कहीं ज्योतिष उसकी मदद करती है, ताकि आप जान सकें आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आपको उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो हम यही कह रहे थे कि जिसको ऐसा कन्फ्यूज़न हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मज्ञ को अपना हाथ एक बार ज़रूर दिखाए। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे।
वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे संस्थान में आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि 2022 चढ़ा है, अब आगे हमारा संवत भी नवरात्र से चेंज हो जाएगा। संवत 2079 में हम प्रवेश कर जाएंगे। फिलहाल 2078 में हम चल रहे हैं। तो हमें अच्छे अच्छे रुद्राक्ष जरूर पहनने चाहिए, जैसे 64 योगिनी है, शिव परिवार है, 9 मुखी के 9 हैं और 114 मुखी रुद्राक्ष तो रहता ही अच्छा है। प्रयास किया करें जब भी रुद्राक्ष पहने, लाल धागे में पहने, चांदी में पहने या सोने में पहने। अपनी अपनी पॉकेट अलाउ होती है, नहीं तो फिर लाल धागा तो सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है ही। और कई बार यदि रुद्राक्ष ज़्यादा पहनने की इच्छा हो तो ऊपर जहाँ धागा या हम चांदी की चैन पहनते हैं या सोने की चैन पहनते हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे रुद्राक्ष लगा करके आप लोग पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की विद्युत शक्ति बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को डर, भय, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं या बहुत सारी चीज़ों में फंसे होते हैं, या भगवान शिव का आशीर्वाद भी रुद्राक्ष में छिपा होता है, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं रुद्राक्ष के, वो आप हमारे देख सकते हैं। लेकिन साधक प्रवृत्ति के साधकों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।